नमस्ते पेरेंट्स। मैं कोच स्वाति शर्मा एलबीए द ब्रेन एकेडमी से आप सभी का स्वागत करती हूँ पेरेंट कंसर्न सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। आज का जो हमारा ये एपिसोड नंबर 2 है, इसमें आज का टॉपिक है कि बच्चे का अगर ध्यान भटकता है तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। व्हाट शुड द पेरेंट्स डू इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू फोकस ऑन द गिवन एक्टिविटी। तो यही आज के हमारे इस सीरीज का टॉपिक है। और चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में और देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो दिस इज अ कॉमन कंसर्न पेरेंट्स ऑफन से। पेरेंट्स ज्यादातर यही बोलते हैं कि उनके बच्चे का ध्यान नहीं लगता। वो अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, या फिर होमवर्क करते समय वो कभी कुछ करता है, कभी कुछ बोलता है, एकदम से भूख लगाती है, एकदम से प्यास लगाती है, या फिर इधर उधर देखने लग जाता है, या फिर वो 2 या 4 या 5 मिनट पढ़ता है और उसके बाद बोर हो जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे का भी यही कंसर्न है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। जरूर आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशंस बताए हैं। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखिए और आप उन सॉल्यूशंस को आप घर पर ट्राई करिए। डेफिनेटली इट विल बी वेरी इफेक्टिव इफ यू डू दैट विद योर चिल्ड्रन। तो चलिए बात करते हैं इसके रियल रीजन की, कि इसके पीछे का रियल रीजन क्या हो सकता है। अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चा ध्यान नहीं लगा रहा है या फिर उसका फोकस नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे का रियल रीजन क्या है। तो इसके पीछे का रियल रीजन ये है कि बच्चा इजीली फोकस कर सकता है अगर उसको सही तरह से ट्रेनिंग दी जा सके। बिकॉज फोकस इज अ स्किल, इट्स नॉट अ गिफ्ट। ये एक नेचुरल गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है विच इज अ ट्रेनेबल स्किल। तो अगर हम इस स्किल को डेवलप करते हैं, अगर हम इस स्किल को ट्रेन करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे का फोकस बहुत ज्यादा एनहांस हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि हर बच्चा फोकस कर सकता है। इट्स जस्ट दैट उसको एक सही एनवायरनमेंट मिलना चाहिए और उसको एक सही टेक्निक पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें बच्चे को सही तरह से पता है तो डेफिनेटली वो फोकस कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। प्रॉब्लम हम सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है कि बच्चे का फोकस नहीं है, लेकिन अब उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव कुछ सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ, एंड इट विल बी वेरी इफेक्टिव। सो नाउ द फर्स्ट वन इज पोमोडोरो टेक्निक। नाउ अभी पोमोडोरो टेक्निक क्या है। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि काम करती है ब्लॉक्स में। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे से चाहते हैं कि वो 1 घंटा पढ़ाई करे, तो आप उसको ये ना कहें कि 1 घंटा पढ़ना है, आप उसको एक ब्लॉक में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आपने उसको बोला कि हम 15 मिनट पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप उसको 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। उसके बाद अगेन आप उसको बोलिए कि अब हम 15 मिनट के लिए पढ़ाई करेंगे, और फिर आप उसको 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। तो पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, हम एक अलार्म सेट करते हैं फॉर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और 25 मिनट्स एज पर द चाइल्ड्स एज, और उसके हिसाब से हम बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना होता है कि उस टाइम पे बच्चा कंप्लीटली फोकस्ड है। तो वो 15 मिनट 20 मिनट का जब आप बच्चे को टाइम देते हैं तो बच्चे को लगता है कि वो ये तो बहुत छोटा सा टाइम है, आई कैन इजीली फोकस। और फिर जब आप उसको 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, उस 5 मिनट में बच्चा कोई वॉक कर सकता है, पानी पी सकता है, बात कर सकता है। सो दिस 5 मिनट इज अ रिलैक्सिंग टाइम फॉर द चाइल्ड। इससे क्या होता है कि जब हम बच्चे को ये टेक्निक सिखाते हैं या जब हम इस टेक्निक पे काम करते हैं, तो जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, एंड हमारा जो ब्रेन है वो बोर डम की तरफ नहीं जाता। सो ट्राई टू डू दिस पोमोडोरो टेक्निक विद योर चिल्ड्रन एंड डू 2 to 3 rounds or maximum 4 rounds of these block system, and then after give your child a long break. So 1 घंटा आपने पढ़ाया, उसके बाद आप 20 मिनट का एक लंबा ब्रेक दीजिए, बट कीप गिविंग 5 5 minutes ब्रेक इन बिटवीन। you will find a tremendous change in your child's focus. So try to do that, and when you do this, इससे आप ये देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा है, वो बहुत फोकस कर पा रहा है, और फोकस उसको एक फन के जैसे लगता है, he feels that's a game. So try to do this technique at home with your child.
स्पेशली जब आप चाहते हैं कि वो फोकस करके किसी चीज को करे। Now let's talk about solution number 2. Solution number 2 is brain gym और brain movement. जब भी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा होमवर्क करे या फिर कोई एक्टिविटी करे, तो उसको शुरू करने से पहले आप बच्चे के साथ थोड़ा टाइम ब्रेन जिम एक्टिविटीज जरूर करिए। ब्रेन जिम एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं। नाउ हैंड मूवमेंट्स आर इफेक्टिव बिकॉज जब हम हैंड मूवमेंट्स करते हैं तो जो हमारे हेमिस्फेयर्स हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। हमारे हेमिस्फेयर्स के बीच में बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम ब्रेन जिम मूवमेंट्स इन योर चाइल्ड स्टडी रूटीन एंड यू विल फील द चेंज। बहुत सारी ब्रेन जिम एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपको गूगल पर मिल जाएंगी। टू नेम अ फ्यू, यू कैन डू लेजी 8, यू कैन डू क्रॉस क्रॉल, और you can do some hand movements with your child so that your child gets more active or focused. Deep breathing is a very effective exercise for children and for everybody. So आप बच्चे को बोलिए कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वो 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करे, एंड जब भी वो डीप ब्रीदिंग करे तो वो उसको काउंट करे, एंड 4 सेकेंड्स के लिए वो उसको होल्ड करे एंड देन वो उसको रिलीज करे। सो ट्राई टू डू दिस exercises with your child and you will see a tremendous change in your child's focus. So just 2 minutes of movement, it improves blood circulation and concentration. So definitely try this activity. Now, solution number 3, joyful learning. अगर आप बच्चे को, जब आप पढ़ाना चाह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा फोकस करे, तो आप सीधा उसको जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है या फिर रोट लर्निंग है, आप उसकी जगह आप ट्राई करिए कि आप उन लेसन्स को एक क्रिएटिव तरीके से बच्चे को करा रहे हैं। लाइक यू कैन डू इट इन अ गेम method, or you can incorporate some fun activities in that lesson, or you can create a story out of that lesson and then you can narrate that story. तो अगर आप एक लेसन को कन्वर्ट कर देते हैं इमेजेस में या फिर स्टोरी में या फिर गेम्स में, तो वो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा एक फन और जॉयफुल लर्निंग हो जाती है। सो ट्राई टू डू दैट, यू विल सी your child is enjoying learning. So rather than making learning pressure for the child, make it joyful, because when learning becomes fun, focus naturally follows. So try to follow these 3 solutions and I'm sure it will be very useful for your child. Now let me give you a bonus tip. So this is about study corner setup. Make sure जहाँ पे भी आपका बच्चा रोज पढ़ाई करता है, वो जो जगह है वो बहुत काम है, बहुत क्वाइट है and clutter free है. There should not be any screen, no TV or no mobile phones nearby. Also, you can add some motivational quotes. You can put some motivational quotes on the wall, or you can put some indoor plant on the table, because it gives a positive vibe to the child and it helps to enhance the focus. Because a calm space, it signals the brain, your brain gets more positive, बिकॉज उसको ये फील होने लग जाता है कि ओ ओके नाउ आई हैव टू फोकस मोर। सो आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करेंगे, आपके अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेन करेंगे कि उसका ब्रेन जो है वो ज्यादा बेटर फील करे। So try to use these activities, these techniques at home with your children when they are studying, and you will see that your child is taking interest in all the things that he or she is doing. So now, before I close this video, I would just like to quickly take you through the things that we discussed. So it's short Pomodoro blocks, 15-20 minutes time, and then take a break. Then brain gym moves, very, very important, which involve hand exercises, and make it a joyful and distraction-free learning for your child. And you will see a magical change in your child's learning style. Thank you so much. If you like the video, then please do comment and subscribe to my channel and also like the video. I will see you again in the next video with another concern. Thank you so much, parents, for watching the video.